बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फातिमा's मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए देसी टिंडों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बरवां टिंडे इंशाल्लाह एक बार आप अपनी फैमिली को बना के खिलाएं तो सब खाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड को भी टिंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने इस तरीके से बनाए तो माशाल्लाह वो बहुत शौक से खाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने टिंडे ले लिए हैं आधा किलो और उन्हें मैंने छील के इनमें होल बना लिए। एक टिंडा मैंने छोड़ा था आप लोगों के सामने करने के लिए। ये छिला हुआ टिंडा है, जस्ट आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि ये मैंने इस तरह से खुरचते हुए इसे छीला है। इसको इस तरह से मोटा छिलका नहीं उतारना। अब हम इसका हेड निकाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा हम इसे निकाल देंगे, ये ज़ाया कर देंगे और उसके अंदर एक होल सा बनाते जाएंगे। अंदर से इसका जितने भी बीज और गूदा वगैरह है वो सारा हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एक स्पून की बैग और इसकी डंडी से हम इसे घुमाते हुए निकालेंगे इसके अंदर से सारे बीज। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 2 टिंडे जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारे टिंडे कब हो गए। और ये देखिए बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई, इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल और हम इसमें ऐड कर देंगे 4 बड़े साइज़ के मैंने लिए थे प्याज, जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसका बार बार हम मसाला नहीं बनाएंगे, एक ही बार हम मसाला रेडी करेंगे और टिंडों की फ्राई भी करेंगे और उसी से हम सालन का मसाला भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे रेडी करेंगे एक मसाला, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा है, 1 बड़ी चम्मच सौंफ है, फिर 1 छोटी चम्मच कुटी हुई मिर्ची हैं, 4 अदद लौंग हैं और 4 अदद इलायची हैं। इन सबको हम पीस के अच्छा सा इनका पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे मैं 4 टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिनको मैंने छील के ऐड किया है। और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट है और 4 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। इनकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई कि जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। साथ इसमें 1 चम्मच छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ नमक की, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वही मसाला जो हमने टिंडों के अंदर से निकाले थे, बीज वगैरह सारा कुछ मैं इसमें ऐसे ही ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसे ज़ाया कर सकते हैं। इसे इसी पॉइंट पर ऐड करेंगे ताकि इसकी भी भुनाई अच्छे से साथ हो जाए। और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे आप टमाटर चेक कर सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह साथ साथ हो जाएंगे। और अब मैं इस पॉइंट पर इसमें ऐड करूँगी वो मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा है। ये हम सारे का सारा ही ऐड कर देंगे, ये ज़्यादा नहीं है, आधा किलो टिंडों के लिए। अगर आपके टिंडे कम हैं तो आप मसाले को कम कर सकती हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं यहाँ ऐड करूँगी 1/3 टीस्पून हल्दी का और मैं इसमें ऐड करूँगी आधी चम्मच गरम मसाला। स्पाइसेस हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने। हाँ, सब्ज़ मिर्चें हमने इसमें यूज़ कर ली हैं, कुटी मिर्चें भी डाल दी हैं, लाल मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप लोग लाल मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा इधर मैं पानी ऐड करके इसे अच्छे से कुक करूँगी ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और इसे मैं अब कवर कर दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से पक जाए सारा मसाला। और माशाल्लाह से ये यहाँ पे हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी अब नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस, जिससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। इसे हम साइड कर देंगे, इसमें से थोड़ा सा मसाला निकाल के मैं ठंडा कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मसाले को निकाल के अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम टिंडे लेंगे जो हमने खाली करके रखे थे। अब मैं इसमें ये मसाला फिल करूँगी। मसाले को हमने
थोड़ा नहीं डालना, जितना उसमें स्पेस है हमने उसे अच्छे से फिल करना है। अगर ये मसाला हम थोड़ा डालेंगे तो वो जल्दी निकल जाएगा। इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है ताकि इसमें कोई भी स्पेस ना हो। मैं चम्मच की बैक साइड यूज़ कर रही हूँ और देखिए फिर कितनी ज़्यादा स्पेस निकल आई है इसमें। इसमें और मसाला ऐड करूँगी और उसे इसी तरह से मैं दबाते हुए अच्छे से दबा के इसे फिल कर लूँगी और एक्स्ट्रा मसाला हम साफ़ करके इसे साइड रख देंगे। एक और टिंडा बता रही हूँ आपको भरना। इसे हमने चम्मच की बैक साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से दबा के फिल करना है ताकि इसकी फिलिंग लॉक हो जाए, बाहर नहीं निकले जब हम टिंडों को कुक करें। तो माशाल्लाह से मैंने दूसरा टिंडा भी बहुत अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। इसी तरह से मैं बाकी सारे टिंडों को फिल कर लूँगी और माशाल्लाह से यहाँ हमारे सारे टिंडे भर चुके हैं। अब चलते हैं मसाले की तरफ। तो मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें कश्मीरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ जस्ट कलर के लिए, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। 2 से 3 मिनट इसे मैं कुक करूँगी और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप पानी। आधा किलो टिंडे हैं तो हमने इसे अच्छे से गलाना है, इसलिए हमने 1.5 कप पानी ऐड किया है। अब मैं बहुत एहतियात से टिंडों को कोशिश करें कि सीधा-सीधा सा रखें, उल्टा टिंडों को ना रखें, वरना इनकी फिलिंग निकल सकती है। और अब मैं इसे कवर कर दूँगी तकरीबन आधा घंटा। 1-2 बार मैंने चम्मच चला दिया था और टिंडे मैंने फिर से सीधे कर दिए थे। जैसे मैं अभी इसमें चम्मच चला रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि टिंडों की स्टफिंग बहुत ही अच्छे तरीके से भरी हुई है टिंडों के अंदर। और इसी तरह से मैंने पहले भी 1-2 बार इसे चेक किया है और माशाल्लाह से आधा घंटा यहाँ पे हो गया, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। इसमें धनिया ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी और 2-3 मिनट के बाद फिर इसमें बहुत ही हल्के हाथ से चम्मच चलाऊँगी और चम्मच चलाने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से किस कदर शानदार हमारे टिंडे बन के रेडी हुए हैं और जो मसाला हमने रेडी किया था वो तो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही कमाल का हमारा मसाला था। जब वो मसाला आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके खाने का फ्लेवर ही दुबाला हो जाएगा। और माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी प्लेट रेडी है, इसे मैं धनिया के साथ गार्निश कर रही हूँ और माशाल्लाह से आप यहाँ इसकी लुक चेक कीजिए कि क्या ही ज़बरदस्त लुक आई है। जिस तरह ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी ये बिल्कुल ऐसे ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल बने थे। माशाल्लाह खाने वाले हाथ चाटते रह जाएंगे। और यहाँ मैं आपको चेक करवाती हूँ कि टिंडे हमारे किस कदर सॉफ्ट बने हैं। माशाल्लाह ये आप चेक कीजिए किस कदर सॉफ्ट टिंडे हैं और स्टफिंग अभी भी आप देखिए इनमें किस कदर भरी हुई है। माशाल्लाह जब हम इसे अच्छे से फिल करेंगे तो फिलिंग एंड तक हमारा साथ देगी। और इसकी स्किन चेक कीजिए किस कदर सॉफ्ट, टेंडर और जूसी टिंडे बन के रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह आपकी फैमिली आपकी कुकिंग की फ़ैन हो जाएगी, आप इस तरह से अगर बना के खिलाएँगे। और इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा बराबर भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स छोड़ दिया करें। यही आप लोगों की तरफ से प्यार है, आप लोगों की सपोर्ट है। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें जिससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।